बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ सैम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सबक अमेज़ वीडियो लेकर आया हूँ और ये बहुत फैक्ट है हमारे मुल्क के अंदर और हमें इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है, ये हमें अमल करने की, जिससे हम कोसों मील दूर होते हैं। मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें पता हैं लेकिन हम फिर भी उससे अनजान बन जाते हैं, नावाकिफ़ हो जाते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से इज्तनाब करें, इन चीज़ों से दूर निकलें और वापस अपनी उन चीज़ों पर आएँ। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम अपने व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से कि एक सयाह जो है दाखिल हुआ और उसने वहाँ पर एक होटल में गया। तो उसने वहाँ उस होटल के मालिक से उसे एक बेहतरीन कमरा दिखाने को कहा कि मुझे एक बेहतरीन कमरा दिखाएं जहाँ मैं स्टे कर सकूँ, मैं रुक सकूँ। तो उस होटल के मालिक ने उस सयाह को कमरे की चाबी दी और उसने एक बेहतरीन कमरे की चाबी दी और कहा कि आप जाकर वो कमरा देख लें, तो बतौर एडवांस आप यहाँ पर कुछ अमाउंट रख जाएं। तो उसने एक 100 रुपये का डॉलर जो है उसने काउंटर पर छोड़ा बतौर एडवांस और वो वहाँ पर कमरा देखने चला गया। तो इस बात का मालिक को पता था, होटल के मालिक को पता था कि सयाह को जो है कमरा पसंद आ जाएगा। तो उसने इस सोच में, इस थिंकिंग में वहाँ पर अभी वो $100 का नोट वहाँ पर मौजूद था कि इतने में गोश्त वाला जो कसाब था वो उससे अपने गोश्त की पेमेंट लेने के लिए आ गया। तो उस होटल के मालिक ने वो 100 का जो डॉलर था उस कसाब को दिया। कसाब वो 100 का डॉलर लेकर उसने आगे अपने ही एक बंदा था जो जिससे वो जानवर लेकर ज़िबा करके गोश्त मार्केट में सप्लाई करता था, होटल में सप्लाई करता था। उसने वो 100 का डॉलर जो है उस कसाब ने उस जानवर सप्लाई करने वाले को दे दिया। तो दोस्तों, उससे बाद वो जो जानवर जो सप्लाई करता था वो एक डॉक्टर का मकरूज़ था। उसने डॉक्टर के पैसे देने थे और वो डॉक्टर काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से बीमार था और इसी होटल के अंदर वो क़याम पजीर था। तो उसने वो 100 का डॉलर जो है उस डॉक्टर को दे दिया। अब जो डॉक्टर वहाँ रह रहा था उस कमरे में, उस होटल के कमरे में रह रहा था, तो उसने अपनी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी दिन से क़याम पजीर था, तो उसने वो पेमेंट अदा करनी थी। तो उसने वो $100 वापस होटल के मालिक को दे दिया। 100 का डॉलर जो है वो उसने मालिक को वापस किया होटल के। तो इतने में जो सीढ़ियाँ चढ़कर जो कमरा देखने से आ गया था वो वापस नीचे आया और उसने कहा कि मुझे आपका कमरा पसंद नहीं आया, तो लिहाजा आप जो मेरा एडवांस है वो मुझे वापस कर दें। तो उस होटल के मालिक ने उन्हें वो $100 था वो उसने मालिक को वापस, उस सयाह को वापस किया और वापस करने के बाद वो सयाह वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का असल मोरल यहाँ पर आप देखें कि हमारी इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी के अंदर जो 100 का डॉलर था, ना तो उससे किसी ने कुछ कमाया ना ही किसी ने कुछ खर्च किया, लेकिन वहाँ उस कस्बे के कितने सारे ऐसे लोग थे जो कर्जे के नीचे थे, उनके कर्जे ख़त्म हो गए। मतलब वो पैसा उन्होंने घुमाया, घूम फिर कर पैसा वापस उसी के पास आया। तो इसका हासिल मतलब ये है कि पैसे को घुमाओ, ना कि उस पर सांप बनकर बैठ जाओ। इसी अवामुन नास की फलाह है। तो कोशिश किया करें मेरे दोस्तों कि पैसे पर सांप बनकर बैठने से बेहतर है कि किसी फलाई कामों में लगाएं, किसी भी अच्छे कामों में लगाएं, नेक मकसद के लिए लगाएं, गरीबों गुरबाओं की खिदमत करें, उनके लिए उनकी हेल्प करें। देखिए कि ये पैसा घूम फिर कर वापस आपके पास ही आएगा। और अगर आप उस पैसे पर सांप बनकर बैठ जाएंगे, और बहुत सारे लोगों का ये वो होता है, नज़रिया होता है कि जी हम जो है बच्चों के लिए जमा पूंजी जमा कर रहे हैं और आने वाले वक्तों के लिए हमें जमा कर रहे हैं। तो कभी आपने तस्वीर का दूसरा रूप देखा है कि जो इंसान इस दुनिया में आता है वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है और अल्लाह पाक ने हर इंसान से रिस्क का वादा किया है, किसी से ज़्यादा तो किसी से थोड़ा, लेकिन देना है उसकी ज़ात ने। लेकिन आप और हम सिर्फ इस चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं कि हम थोड़ा पैसा जमा कर लें ताकि हमारे आने वाले वक्त के लिए वो हमें काम आ जाए।
یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ پیسے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کے کسی کام بھی نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ پڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب آدمی دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم اسے وہ پیسہ دینے کے بجائے ہم اسے اس پر سانپ بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکتے. کیا پتہ آج آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کل وہی پیسہ گھوم پھر کر واپس آپ کے پاس آ جائے اور آپ اور زیادہ آپ کو اللہ پاک نوازے گا. یہ ہیلپ کرنا اس کی ہیلپ ہو گئی اور آپ کو ثواب بھی مل گیا، ایک مدد کرنے کا ثواب، دوسرا پھر آپ کو اس کی دعاؤں کا ثواب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را پیسے پر سانپ مت بیٹھا کریں. اگر کسی کوئی غریب مسکین کوئی حقدار ہے تو اس کی مدد ضرور کریں. اللہ پاک خود بخود اس پیسے کو گھما پھرا کے واپس دوبارہ آپ کے پاس لے کر آ جائے گا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم صدقے کا 1 روپیہ بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کا ڈبل کر کے ہمیں واپس کر دیتا ہے. لیکن ہم ان چیزوں سے کوسوں میل دور ہیں. ہم تو صدقہ بھی کرنا نہیں چاہتے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ ہم جمع کریں، اپنی پاکٹیں بھریں، اپنے تجوریاں بھریں اور دین اور دنیا سے ہم دور ہوتے چلے جائیں، کیونکہ کیا پتہ ہمیں قبر میں یہ کام آئے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. قبر میں تو ہم ایک پھٹی ہوئی جراب نہیں لے جا سکتے. میں نے ایک آپ کو پہلے بھی، اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی میں نے آپ بنائی تھی، اس میں بھی میں نے یہی تذکرہ کیا تھا کہ قبر میں ہم تو ایک پھٹی ہوئی جراب بھی نہیں پہن کر لے جا سکتے. ایک بیٹے کی خواہش تھی نا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی، تو وہ آپ نے ویڈیو میری شاید دیکھی ہوگی، تو اگر نہیں دیکھی ہوگی تو آپ اسے دیکھ لیجئے کہ باپ کی نصیحت مرتے دم میں باپ نے کیا نصیحت کی تھی. وہ ویڈیو ہے میری، آپ دیکھ لیجئے. تو ہمارا اور آپ کا ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے، اگر ہمارا بس چلے، اگر ہم انسانوں کے اوپر یہ بات آ جائے تو ہم تو یہ کہیں کہ ہم تو کہیں جو ہم نے جمع کیا وہ بھی ہمارے ساتھ قبر میں ڈال دیں. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، کہیں پہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے یہ. تو خدا را کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کریں، اللہ پاک اس کو سے ڈبل آپ کو نوازے گا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ پھر بھی اس پر سانپ بن کر بیٹھیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں سے کھاتے ہیں، لوگوں کا مال کھانا ہے، آپ نے کہا کہ اس سے کھا لیں، اس سے مفتہ مار لیں، اس سے مفتہ مار لیں. یہ مفتے کے چکر میں ہم خود اپنا آپ نقصان کر رہے ہیں. ہم اپنی جیب کو تو بچا رہے ہیں، ایسے سیو کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن دوسرے کی جیب سے جب نکلوا رہے ہیں اور ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم دوسرے کی جیب کو دوسروں کو نوچ کر کھانا چاہتے ہیں، تو خدا را ایسا مت کیا کریں، کیونکہ یہ بہت غلط عمل ہے اور اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے رزق اور روزی میں بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن کوشش کیا کریں اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کریں، فطرانہ دیں، زکوٰۃ دیں، لوگوں کو خوشیاں دیں، نہ کہ غم دیں. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.